मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ हमारे सामने है, जिसमें 19वें नंबर के अध्याय में जो कषाय की निंदा नाम से परिभाषित है, उसमें शुभचंद्राचार्य ने एक एक करके चारों कषायों का वर्णन किया है। सबसे पहले क्रोध कषाय हमारी चल रही है, जो हमारी चिर परिचित कषाय है। हमारी ही क्यों, बाकी के जो दूसरे दर्शन वाले भी हैं वो इस कषाय को ही ज़्यादा मानते हैं, उनको ज़्यादा उसके बारे में समझ में आता है। किंचित तो मान कषाय आदि के बारे में भी लोग कहते हैं लेकिन इतना ज़्यादा उनको इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। तो यहाँ जो क्रोध कषाय का जो सभी पहलू डिस्कस किए हैं, इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और न केवल समझेंगे, उनको अपने स्तर पर अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। मुनियों के माध्यम से, मुनियों की अपेक्षा से कहा जाने वाला ये धर्म श्रावकों और गृहस्थों में भी भली प्रकार से स्थान पाता है, भली प्रकार से उसका प्रयोग और प्रैक्टिस की जाती है। तो हमें इस प्रैक्टिस को जीवन में करना है। हम इस बात के लिए इंतजार नहीं करेंगे कि हम जब मुनि बनेंगे तब देख लेंगे। अगर नीचे की भूमिका में रह करके हम ऊपर की भूमिका वाला धर्म पालन करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम और प्रशंसनीय प्रयत्न है। इसलिए बिना किसी बाधा छोड़ करके हम अगर अभी से ये प्रैक्टिस करेंगे तो मुनि बनने में भी आसानी रहेगी। तो देखें, जो जो हम सोचते हैं कि मुनि, जो उन्होंने लिखा है कि मुनि ऐसा विचार करते हैं, तो वहां ये समझ लेना कि मुझे ऐसा विचार करना है। मैं स्क्रीन आपको शेयर करता हूं। देखिए, हमने 19 नंबर का पढ़ा था पहले। फिर ऐसा विचार करते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में जो कुछ बुरे भले कर्म किए हैं उनका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। सो जो कोई मुझे सुख दुख देने के लिए तत्पर है वे तो केवल मात्र बाह्य निमित्त हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तब इनसे क्रोध क्यों करना चाहिए? ये मैंने आपको कल बताया था कि संसार में वास्तव में जो कुछ भी, जो लोग भी हमारे सामने आते हैं, जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं, जिनसे हमें बुरा लगता है, वो सब घटनाएं प्रकृति से भेजी गई घटनाएं हैं, व्यक्ति हैं। उनके माध्यम से मेरे वो कर्म उदय में आते हैं। वो एक माध्यम है, वो नहीं होंगे, होते तो कोई दूसरा माध्यम होता। और लेकिन प्रकृति में वो सटीक वही माध्यम भेजे जाते हैं कि उनका पूर्व में हमसे कनेक्शन होता है। मैंने अभी आपको एक वो शेयर किया है, इसका ब्रह्म कुमारी, इसका जो एक वो है शिवानी का, उन्होंने हमारे धर्म के बारे में बिल्कुल ऐसी ही बात कही जो मैंने आपको एक बार बताई थी, जो हमारे यहाँ बताया गया है कि आपने कोई अच्छे काम किए तो अच्छे काम के लिए अलग से रिवार्ड है, लेकिन बुरे काम के लिए अलग से पनिशमेंट भी है। दोनों नलीफाई नहीं होते एक दूसरे से, दोनों ही उदय में आते हैं। संक्रमण होना एक बात अलग है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो कर्म आपने अच्छे किए हैं उनका फल अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलता है। उन्होंने एक बात और कही कि जब जिस समय में बुरे कर्म का उदय आता है उस समय भोग में आ रहे जो अच्छे वाले कर्म है, पुण्य है, उनका भी मजा मैं ले नहीं पाता, क्योंकि बैकग्राउंड में ये खोटे कर्म का उदय भी चलने लगता है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना। हम ये मत सोच लेना कि मैंने दान पुण्य कर दिया, पूजन कर दी तो वो सब कर्म जो चले जाएंगे, वो जाते नहीं। आपने देखा कि बहुत सारे जो ज्ञानी ध्यानी ज्यादा तपस्वी हैं वो बहुत सारे बहुत तगड़े रोग से ग्रसित हो जाते हैं। वादिराज मुनिराज को 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, तो कुछ तो कर्म किया ही होगा ना। और वो जिस समय वो उदय में आता है कर्म, तो बहुत सारी असाताएं उत्पन्न करता है।
लेकिन लोग बोलते हैं कि उन्हीं को क्यों आता है, ज्यादा तपस्वियों को, उनसे उनको किस तरह की चीजें क्यों आती, क्यों? क्योंकि उनको उनके कपड़े धुल रहे हैं। जैसे गंदे कपड़े होते हैं ना, तो हम एक बार में जो साबुन लगाते हैं तो पहले तो मैला पानी आता है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा साफ आता है। ऐसे 3-4 बार प्रक्रिया करने से एकदम स्वच्छ हो जाता है, जैसा डाला पानी वैसा निकलता है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी है उनके कर्मों की निर्जरा भी जल्दी जल्दी होती है। वो उससे भ्रमित नहीं होते, उससे वो प्रभावित नहीं होते। और हम और आप सब प्रभावित हो जाते हैं। किसी ने हमारे ऊपर क्रोध किया, आप शब्द कहे, तो हम सहन नहीं कर पाते, है ना। कई बार देखो, आपको शरीर में कोई किसी तरह त्वचा रोग वगैरह हो जाते हैं, तो वो औषधि ऐसी होती है, उनको लगाते ही जलन पड़ती है। तो जलन पड़ती है, जो समझदार होते हैं उनको कहा जाता है कि इसको खुजलाना मत, जलन होती तो थोड़ी सहन कर लेना, और सहन करते हैं तो वो ठीक भी हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये सब है बाह्य में। किसी ने आपको सताया, किसी ने आपकी जो निंदा की, किसी ने परिहास किया, वो सब भी आपके पूर्वकृत कर्मों से छुटकारा दिलाने के उपाय हैं। ऐसा चिंतन काल्पनिक नहीं है, ऐसा वास्तविक चिंतन लोग करते भी हैं, ऐसा है भी। देखो लिखा है, मैंने पूर्व जन्म में जो कुछ बुरे भले कर्म किए हैं उनका फल मुझे ही तो भोगना पड़ेगा। सो जो कोई मुझे सुख दुख देने के लिए तत्पर हैं, वे तो केवल मात्र बाह्य निमित्त हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तब इनमें क्रोध क्यों करना चाहिए? अगला अपन ने पढ़ा था, 20 नंबर का आज पढ़ेंगे। मदीयमपि चेचते चेचेतः क्रोधाद्यैर्विपुलप्यते अज्ञात ज्ञात तत्वानाम को विशेषेस्तदाम भवेत। फिर ऐसा विचार करते हैं कि मैं मुनि हूँ, तत्व ज्ञानी हूँ। यदि क्रोधादिक से मेरा भी चित्त बिगड़ जाएगा, तो फिर अज्ञानी तथा तत्वज्ञानी में विशेष भेद ही क्या रहा? मैं भी अज्ञानी के समान हो गया। इस प्रकार विचार करके क्रोधादि रूप से नहीं परिणमते हैं। चंदन के वृक्ष के ऊपर जो उसका तना होता है ना, उस पे बहुत सारे भुजंग सर्प लिपटे रहते हैं। तो एक बार किसी ने कहा चंदन से कि भैया, ये जो विष से भरे हुए जो सर्प हैं, इनके बार बार जो है, जब वो क्रोध में भर जाते हैं तो उनके मुख से बहुत सारा जहर भी निकलता है। तो तुम ऐसे जीवों को आश्रय क्यों देते हो? क्यों नहीं उनका प्रतिकार करते हो? चंदन ने जवाब दिया कि मेरा स्वभाव शीतलता देने का है, सर्पों का स्वभाव जो है जहर उगलने का है। जब वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? फिर मुझे चंदन कौन कहेगा? उसी प्रकार से अगर हम संसार में भी लोगों से कहते हैं, समझाते हैं कि साहब आपने इतना क्यों रिएक्ट किया, आपने क्यों नाराज हुए इतने ज्यादा? बोले साहब वो कर रहे थे तो मुझे भी करना पड़ा। तो उनको अपन कैसे समझाते हैं कि साहब अगर आप भी करोगे ऐसा तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाए? तो यहाँ वही बात कही जा रही है कि जो तत्वज्ञानी है वो इस बात से विचार करते हैं कि यदि क्रोधादि से मेरा भी चित्त बिगड़ जाएगा, तो फिर अज्ञानी तथा तत्वज्ञानी में विशेष भेद ही क्या रहा? मैं भी अज्ञानी के समान ही तो हुआ। इस प्रकार विचार करके क्रोधादि रूप से नहीं परिणमते। दीर्घ काल में जाकर के कई बार जो है जाकर के दूसरे जीवों का भी हृदय परिवर्तन होता है, और वो सोचते हैं कि मैंने इस जीव के साथ क्या नहीं किया, लेकिन ये शांत बना रहा। इससे देख करके, इस घटना से वो भी प्रेरित हो सकते हैं, होते हैं, कभी कहीं कहीं होते हैं। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो होते हैं कि नहीं, मुझे तो अपना भला करना है। अगला देखते हैं 21 नंबर का। न्याय मार्गे प्रपन्ने न्याय मार्गे प्रपन्नेस्मिन् कर्म पाके पुरस्थिते विवेकी कस्तदात्मानं क्रोधादीनां वशं नयेत। फिर ऐसा विचारते हैं कि यह जो कर्मों का उदय है सो न्याय मार्ग में प्राप्त है। इसके निकट आने पर
ऐसा कौन विवेकी है जो अपने को क्रोधादि के वश में होने दे। भावार्थ है, जो कोई अपना बिगाड़ करता है सो अपने पूर्व जन्म के कर्म के उदय के अनुसार करता है। कर्म बांधते हैं सो उनका उदय आना न्याय मार्ग है। इस कारण कर्मोदय के होने पर क्रोध करना युक्त नहीं है। क्रोध करने से फिर भी नए कर्मों की उत्पत्ति होती है और आगे की संतति चलती है ना। मैंने किसी से कर्जा लिया, जब मेरा जो समय आया ऐसा, तो मुझे किसी से कर्ज मांगना पड़ा। अब वो कर्ज मांगने के बाद में उसने मेरा काम चला दिया उस समय। अब वो कर्ज वापस मांगने के लिए आया कि भैया मैंने इतना इतना धन आपको दिया था और अब आप संपन्न भी हो गए, ये धन मुझे वापस कर दें। तो जो सत्पुरुष होते हैं वो खुशी खुशी से ऐसा करते हैं, बल्कि उसकी मांगने से पहले ही दे देते हैं। लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो उस मांगने वाले पर भी क्रोध करते हैं। तो यहाँ जो न्याय का मार्ग नहीं हुआ ना, न्याय का मार्ग तो क्या है, जिससे लिया उसका लौटाना, भली प्रकार से प्रसन्न होकर के लौटाना। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि न्याय मार्ग तो यही है, जो कर्म आपने पूर्व में किए थे उनका उदय आना, ये तो न्याय का मार्ग है। इसमें दुखी होने की, नाराज होने की बात क्या है। तो इसलिए इस न्याय मार्ग को भली प्रकार से समझना और जैसा कर्मों का उदय होना है उसके अनुसार उनको करते चले जाना, है ना। बनारसी दास जी का उदाहरण है ना हमारे सामने, कि उनका जो है जब कुछ 3-3 शादियां करने की कोशिश की, एक भी शादी हुई नहीं। किसी का आवाज आ रही पीछे से, बैकग्राउंड में बंद कर दीजिए। तो उन्होंने 3-3 शादियां करने का प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ एक भी। बाद में उनको सद्बुद्धि आई कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ, इन सब में क्या रखा है, ये पुद्गल जनित स्कंधों में क्या रखा है। और जब पदमचंद जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ म्यूट कर लूँ। तो जब उनको इस बात का एहसास हो गया और वो इस मार्ग पर चल पड़े, तब उन्होंने समय सार नाटक आदि लिखे। और आप प्रसिद्ध घटना है कि उनके घर में जब चोर घुसा, तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता महसूस करी कि ये जो बिना बात के जो धन मेरे पास थे, सामान पड़ा था, ये किसी के काम आएगा। और मैंने पूर्व में इस व्यक्ति का कुछ ना कुछ ऐसा ही चुराया होगा, वो मेरा कर्म भी आज चला जाएगा। इसलिए खुशी खुशी उन्होंने स्वयं ही सामान पैक करके उसकी गठरी उसकी पीठ पर लगवा दी। कौन करता है ऐसा। और तो बड़ी आप तो कहते प्रसिद्ध, हैं कि सुपात्र को देना चाहिए, नहीं नहीं आप अभी कहते हैं तक सुपात्र होना चाहिए। नहीं, देने की बात नहीं कर रहा। अभी अपन एक घटना किस विशेष संदर्भ में समझ रहे हैं, पहले उसको समझिए। उन्होंने इस भाव को समझा कि ये मेरा पूर्व में जो कर्म उदय में था उससे मुझे मुक्ति मिल रही है, इस परिग्रह से भी मेरी जो है मैं छूट रहा हूँ, और इस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होगी इसलिए ये लेके जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो इस कर्म से मुक्त हो रहा हूँ। ऐसा भाव करके जो उनके अंदर में उस व्यक्ति के प्रति क्रोध का ना होना, समता में बने रहना, ये जो प्रकट होना है इस तरह के चिंतन से ही आता है। अपन अभी खाली इसकी बात कर रहे हैं, वो अभी दान देने की बात अपन अलग से करेंगे। तो ये दान देने की बात नहीं है, कोई लेके जा रहा है, बलपूर्वक लेके जा रहा है, तो आप दान थोड़ी दे रहे हो। तो यहाँ तो उन घटनाओं के प्रति है, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपका कुछ धन हरण कर लिया, कि शरीर पर चोट पहुंचाई, तब चिंतन कैसे रखना है, समता में रह, उसके तरह तरह के ये तरीके हैं सोचने के तरीके। तो जो कोई अपना बिगाड़ करता है, उन्होंने बोला ये सब न्याय मार्ग है। न्याय मार्ग मैंने जैसे आपको बताया कि जिससे लिया है उसका देना भी है। विधि ने जो कुछ भी हमारे लिए सजा आदि जो तय की है वो विधिवत ही है, न्याय पूर्वक है, इसलिए उसमें विश्वास रखना। जो कोई अपना बिगाड़ करता है सो अपने पूर्व जन्म के कर्म के उदय के अनुसार करता है। दूसरे भी और मैं भी कर्म बांधते हैं सो उनका उदय आना न्याय मार्ग है। दो जो आपको चोट पहुंचा रहे हैं, जो अब एक प्रश्न ये भी आएगा कि अगर विधि का विधान ऐसा है तो जो लोग आपको चोट पहुंचा रहे हैं, जो आपको गाली गलौज कर रहे हैं, उनका कर्म बंद क्यों होना चाहिए।
वो तो आए ना आपका उपचार करने, आपका कर्म का उदय का फल देने के लिए, उनको क्यों फिर कर्म बंद होना चाहिए? बताओ भाई जरा ललित जी, आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिए। हाँ। नहीं ठीक है, एक्चुअली वो निमित्त, इस एंगल से वो निमित्त बन रहे हैं इस जीव के लिए। हाँ। पर उनको इस पाप कर्म के लिए वो निमित्त बने, हाँ ये उनका कर्म का उदय है। बराबर। क्योंकि उनके एंगल से जो ये पाप कर्म कर रहा है कि किसी दूसरे का वो चोरी किया है, जैसा लिया, हाँ तो वो उसका जाना था पैसा, हाँ चोरी होना था, वो उनका उनका कर्म का उदय था। हाँ पर उस कर्म के उदय के लिए ये जीव निमित्त बना। हाँ अब ये जीव निमित्त बना, ये बना अपने कर्मों को उदय की वजह से। ये तो हाँ कुछ शुभ कर्म के लिए बनता निमित्त, हाँ हाँ गलत काम के लिए निमित्त क्यों बना ये? हाँ 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 तो इसका हाँ भी अपना कर्म का उदय था, और हाँ। दूसरे का भी अपना कर्म का उदय था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें एक थोड़ा सा और है कि जिस समय कई बार आप मजबूर हो जाते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन उस मजबूरी के समय, कर्म करते समय भी अगर वो जीव के ऐसे भाव हो कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, तो तब भी उसके जो नए कर्म बनते हैं वो कम बनते हैं, हाँ, कम। है ना? अगर वो बहुत तीव्र भाव से जैसे ही उदय आया और कि मुझे तो आ रहा है साहब, उस पर बहुत क्रोध आ रहा है, इसको मार ही डालूंगा आज, पूर्व निमित्त था ऐसा, लेकिन उस समय भी उसके चिंतन में आया कि देखो मेरे हाथ से क्या होने जा रहा है, मैं कैसे, ये मुझे ये हाँ जी जी, मतलब ऐसे हुआ जैसे कोई प्रमादवश कुछ कर रहा है, चोरी, हाँ और हाँ। कोई अपने सर्वाइवल के लिए चोरी कर रहा है। करेक्ट 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 तो करेक्ट। दोनों में अलग अलग बंध बनेगा। और वो इस भाव से सोच रहा है कि देखो मेरे से, मेरे द्वारा आज ऐसा कैसे काम हो रहा है, कैसा गलत काम हो रहा है। जैसे कि मान लो कोई बार वो जो आता है ना मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग में जो है हम्म। कोई न लोग आकर के लोगों ने बहुत अनुरोध किया कि भैया देखो इनकी हालत देखो कितनी खराब हो रही है, इनसे सहन नहीं हो रहा, हम चाहते हैं कि एक डॉक्टर साहब से कहा कि एक इंजेक्शन आप लगा दो। और डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं उसे तड़पता हुआ, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये भी जान रहे हैं कि अपराध है। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स वे में जो है जाकर के कुछ चिंतन इस बात का चल रहा है, कुछ उसका चल रहा है, कुछ ये चल रहा है कि मेरे हाथ से क्या होने जा रहा है, फिर ये भी चल रहा है कि मैं कौन होता हूँ किसी के जीवन मरण को बचाने रखने वाला। सारे कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी वो इंजेक्शन लगा देता है। तो जरूरी उस कृत्य से, उसका कृत्य तो हुआ, वो उसमें वो निमित्त बना, उसका अपराध तो हुआ, लेकिन जो चिंतन उसने किया, जिस ग्लानि से वो भर गया, जिस अपराध बोध से उस समय भी त्रस्त हो गया, उसकी वजह से उसका कर्म उस जाति का नहीं बंधेगा जैसा कि अदरवाइज बनता है ना। ये सब कॉम्प्लेक्स है, ये अपन को बहुत अच्छे से समझना है। हमारे जीवन में ये सब घटित होगा, और ये अपन पढ़ करके इसका उत्तर हम स्वयं ही देंगे कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। आचार्य हमें तैयार कर रहे हैं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना, कब कौन सा कर्मोदय आए तो कैसे चिंतन करके उसको निकाल देना, जिससे नवीन कर्म का बंध ना हो। ये टेक्निक है, कला है। तो देखो इस कारण कर्मोदय के होने पर क्रोध करना युक्त नहीं है, क्रोध करने से फिर भी नए कर्मों की उत्पत्ति होती है और आगे की संतति चलती है। अपन बड़े खुश होते हैं साहब, मैंने उसको आज इतना सुनाया, इतना सुनाया, अपना सा मुंह लेके चला गया। अरे वो तो चला गया, मगर मेरा सा मुंह कहाँ रह गया जब वो और कर्म फिर से। जो क्रोध करने की वाले की तारीफ करते, वो भी कर्म बांधते। बिल्कुल। कृतकारित जैसे कहीं किसी ने अनुमोदना। क्रोध किया तो मैंने ऐसा सुना है दूसरे, हाँ बहुत अच्छा किया तूने, हाँ बिल्कुल, ये इसी लायक है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये देखो ये बारीकी हमारे दिमाग में आने लग गई ना, कि ये कृतकारित अनुमोदना तीनों का दोष लगता है। और भले ही वो जो व्यक्ति जो है ऐसा हो कि वो उसका जो है उसकी बुराई सब जग जाहिर हो, लेकिन फिर भी दो तरह के जीव हो सकते हैं। एक तो वो कि भैया देखो ऐसा है कि उसकी कोई कसूर नहीं, उसका बेचारे का कोई कर्म का उदय आया था, इस तरह उसके भाव बिगड़े, तुम तो मजे उस समता में रहो ना यार, तुम तो पढ़े लिखे हो, स्वाध्यायी हो, अपन ऐसा समझा सकते हैं। इसके विपरीत हम भी कहते हैं नहीं नहीं बहुत बढ़िया किया, मैं यहाँ होता तो एक और मारता, है ना। तो ये अवश्य अनजाने में, मैंने कुछ किया नहीं ना मैं कुछ कर पा रहा हूं, लेकिन अनजाने में ही वो दोष बांध दिए। जैसे अपन कहते हैं ना कि साहब किसी अपराधी के बारे में कुछ टीवी के ऊपर कुछ न्यूज आ रही, कुछ चल रहा है, अपन बोलते हैं अरे ऐसे व्यक्ति को तो चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए, ना एक लेना एक ना देना दो, हमने व्यर्थी वैसे उस जाति के कर्म बांध लिए,
हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, घटनाएं तो अपने आप पूर्व निर्धारित हैं किसका क्या होना है। लेकिन मेरे कुटिल भाव उसमें जुड़ जाने के कारण मुझे अगले भाव में समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने क्या किया था। मैंने तो किसी का बुरा सोचा ही नहीं साहब, किया ही नहीं। ये मुझे कर्म कैसे देखने पड़ा, ऐसे ये तो बंधन। बहुत कठिन काम है, इसमें बहुत संयम चाहिए। जैसे अभी श्रद्धा हत्याकांड हुआ, सुनो तो खेद खिन्नता होती है, मन में कुछ ना कुछ विचार आता ही आता है। तो बिल्कुल या तो बिल्कुल मीडिया से भी बाहर हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतना संयम भी नहीं हो पाता कि मन में कोई विचार खेद खिन्नता ऐसा सुन के ना आए। देखो आपने बिल्कुल सही कहा नीरजा जी। अभी ऐसा सोचना भी, जैसे कि बहुत सारे लोग सोच पाते हैं कि ये श्रद्धा कांड हुआ, उसके इस निर्भरता से, इस निर्ममता से उसका क्यों जो है वो किया गया। तो उसके पीछे जो है अवश्य ही उस व्यक्ति का, पहले वो कभी मनुष्य रूप में पुरुष रूप में रहा होगा वो श्रद्धा का जीव, और उसने इस व्यक्ति ये स्त्री रूप में रहा होगा, ठीक इसी प्रकार से उसने उसका कत्ल किया था। ये ये बात भी समझ में आती है कि ऐसा जरूर हुआ होगा, ये बात भी आती है, लेकिन फिर भी खेद खिन्नता और मन में आती है, बुरा विचार तो उसके लिए आ ही जाता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता नहीं है। साहब, जैसे जुडिशियल सिस्टम तो अपने जैन सिद्धांत से नहीं चल सकता है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि उसने चोरी की, मतलब इसके कर्मों को दे था, फिर जुडिशियल सिस्टम ही खत्म हो जाएगा पूरा। नहीं नहीं, सोचो, सुनो मेरी बात। वो आपने बिल्कुल सही कहा, जुडिशरी खत्म ना हो इसके लिए ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो, जिसको अभी सजा मिलने वाली है, जो जो उसका कातिल है, प्रकृति तो उसकी सजा बाद में देगी। उसके पैकेज में ये भी था कि इस लोक में भी उसे सजा मिलेगी, तो ये उसका पैकेज ही है। तो यहाँ पर जो जुडिशरी जो काम कर रही है वो प्रकृति की मदद ही कर रही और है ना। सब दूसरा, जैसे अभी नीरजा जी ने बोला, अभी आफ्ताब वाला जो चल रहा है कांड, मान लीजिए ऐसे एक गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं यहाँ पर संसार में, हाँ अब इस वाक्य से उदासीन रहे, तो ये फिर समाज में क्या सिग्नल देगा लोगों को जो इस तरह के कृत्य करते हैं? हाँ ऐसे तो बहुत है जो कि करते हैं, कुछ ऐसे बाउंड्री बैठे हैं, हाँ मतलब किसी तरह कर नहीं रहे पर करने में उत्सुक है। मदद, हाँ। तो अगर अगर लोग ऐसे उदासीन लोगों की संख्या ज्यादा हो, तब तो समाज को का जो करेक्टिव एक्शन है वो फेल हो जाएगा। नहीं, उदासीन लोग ज्यादा होंगे ही नहीं, पहली बात तो। आप देखो, अपनी अपन बात कर रहे हैं, अपन इतने स्वाध्याय अपन करते हैं, हम सबके मन में तो अभी सब इस तरह की खिन्नता तो आती ही है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रहता है। थोड़ी देर के लिए जरूर विचार आता है इसने भी ऐसे ही किया होगा, लेकिन इतने मात्र से हम चुप नहीं हो जाते, अंदर में हमारे द्वंद्व उठते रहते हैं। कैसा घृणित काम किया, इस जाति के लोग ऐसा ही करते हैं, इनको ये कर देना चाहिए, ये हमारे चिंतन चलता रहता है। तो बाय एंड लार्ज जो 90% लोग जो हैं इसी चिंतन वाले होते हैं। आप अपने किसी स्वाध्यायी को भी कह के देखोगे ना कि भैया इसने किया है वैसे ही इसको फल मिल रहा है, तो वो आप भड़क जाएगा कि क्या बात कर रहे हो। उसके परिवार में जाके क्या हो, भैया श्रद्धा के माता पिता को बोल दो कि देखो भाई इसने भी पहले किया होगा, वो तैयार हो गए क्या मानने के लिए। तो ऐसे जीवों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, इस समता को धारण करने वाले जीव बहुत कम हैं। संसार से सब कोई थोड़ी निकल सकते हैं। तभी तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि साहब सब लोग संसार से निकल जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा। नहीं, तब बस सर इसमें खाली मैं वाली इसमें बात नहीं है सर। नहीं सर। एक्चुअली इसमें ये है कि जो समाज का एक करेक्टिव एक्शन होता है, जैसे मान लीजिए समाज में किसी भी लोकल टीम में, मान लीजिए कहीं भी खारघर की एक छोटी लोकल टीम ले सकते हैं। हाँ हाँ मान लीजिए अगर किसी जीव को समाज का डर नहीं, अपने पड़ोसी का डर नहीं, या आसपास का डर नहीं है, तो वो कुछ भी दूसरे कुकर्म, अशुभ कर्म भी कर सकता है। एक्चुअली एक समाज का डर उसको एक ये तो नहीं सर, इसमें 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 सर मैं कुछ बोलना करता है। चाहूंगा इसमें सर। जब 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 उदासीनता की बात होती है, उदासीनता का मतलब ये नहीं है कि हम, उदासीनता एक होती है बाह्य और एक होती है आंतरिक। उदासीनता का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो हम बोलेंगे नहीं या उसको विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अपने अंदर में हम कितना उससे उद्वेलित हो रहे हैं। हम रात को नींद नहीं आई, पूरी रात आप सोए नहीं, या आप बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। वो हमें क्षमता है कि देखो ये जो होनी थी घटना, इसके पीछे बहुत कर्म का उदय है और रीजन है। जब हमें वो क्षमता आने लगी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी के साथ में कोई दुष्कर्म कर रहा है तो हम वहां खड़े होकर देख रहे हैं, हम समाज के रूप में बोलेंगे नहीं अरे यार इसने पहले किया होगा, अभी मैं क्या करूं। वो एक सामाजिक ऊपर से करना,
अलग है चीज। और अंतर में आप बहुत ज्यादा उद्वेलित ना हो, आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो, और आप अपने कर्म बंद ना करें उन घटनाओं को देख के। और दूसरा रूप इसका ये है कि यही तो हमें बताते हैं कि संसार में दुखी दुख है। वो तो हमें सीखना पड़ेगा ना कि देखो कर्म कैसे कैसे जो है ना लोग बाग सहन कर रहे हैं, और हमें संसार से निकलना है। उस रूप में भी हम सोच सकते हैं, उस रूप में भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही, ऐसा ही है। देखो ये जो जो चिंतन है, इस चिंतन में सबसे पहले जो हमारा जो गृहस्थ धर्म है, उसमें आपने देखा होगा 4 तरह की हिंसाएं होती है ना, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, है ना, विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा में यही है कि अपने बचाव के लिए, अपने परिजनों के बचाव के लिए, समाज के बचाव के लिए श्रावकों का फर्ज है कि उसको उससे सुरक्षित करें। उसको काउंटर करने के लिए जो कुछ मिनिमम किया जा सकता है वो करते हैं। वो ऐसा नहीं कि उन श्रावकों को ज्ञान नहीं है, कर्म सिद्धांत भी है, लेकिन उनके दायरे में, उनकी भूमिकाओं में उस तरह का जो है वो होता ही होता है, उस तरह के भाव आते हैं। उद्योग धंधा करते हैं उसमें जो हिंसा होती है, घर गृहस्थी चलाते हैं, भोजन आदि बनाते हैं उसमें हिंसा होती है। प्लस विरोधी हिंसा में यही है कि हम, मेरे ऊपर, धर्म के ऊपर, परिवारजनों पर, मेरे जो मुनियों के ऊपर में किसी तरह का कोई संकट आए तो साम दाम दंड भेद सभी प्रकार का प्रयोग करके उससे बचाया जाए। तो ये भूमिकाओं की बात है। हम चाह कर भी अभी मुनिवत तो बन नहीं सकते। तो श्रावक की भूमिका में जो कुछ भी हमें बचाव अपना करना है, ये उस बचाव में हो सकता है कि दूसरे आदमी को प्रताड़ित करना भी, उसका प्रतिकार करना भी आवश्यक हो, जिसमें हो सकता है कि उसको भी कुछ चोट आदि पहुंच जाए, लेकिन वो हमारा प्रतिकार करने का भाव है। जैसे वो आपने वो सुना ना, मुनिराज के ऊपर में एक शेर ने आक्रमण किया, ये घटनाएं हैं। तो एक जो सुअर जो था वो खड़ा हुआ था, उसने सिंह को उसने झपटते देख के सिंह के ऊपर वार किया, और उनकी आपस में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। फलस्वरूप जो है वो दोनों ही मर गए और मुनि को कुछ नहीं हुआ। लेकिन मरने के बाद बोलते हैं कि जो सिंह का जीव था वो नरक में गया और सुअर का जीव था वो स्वर्ग में गया। तो भावों का, चिंतन का फर्क है ना। एक बचाने के लिए का भाव था, एक मारने का भाव था। जो आपने कहा, जो विपुल जी, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल 100% चिंतन पूर्वक कर सकते हैं। और गृहस्थ धर्म में हमें जो कुछ करना पड़ता है वो तो हम करते ही हैं। सारे जीव तो मुनि बन नहीं जाते। मुनि की भूमिका का फिर अलग ही चीज है, अलग लेवल है। ठीक है विपुल जी, आप यही हाँ कह। सर, मतलब हाँ, मतलब जो ललित जी बोल रहे हैं ना कि सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सामाजिक व्यवस्था में रह के वो तो करना ही पड़ेगा। वो हाँ, सब तो हम करेंगे ही, लेकिन अपने आप अंदर चिंतन से का हम फर्क। कम कम व्यथित हों, उसकी प्रैक्टिस करना है। क्योंकि हमें उसका बेसिक रीजन भी पता है, लेकिन समाज में रह के अगर हमें कुछ मतलब पुलिस की हेल्प करनी है, या समाज में लेके कुछ रैली निकालनी है, कुछ समाज के कृत्यों के प्रति, वो सब तो करना ही पड़ेगा, वो सब तो करना ही चाहिए। और जो गलत चीज है उसको गलत चीज बोलना ही पड़ेगा समाज में रह के, वो तो है। और जो हमारे यंग जनरेशन है, अगर उसको कुछ समझाना है कि भैया ऐसे नहीं करो, देखो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, वो भी करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन घटनाओं से इतने ज्यादा व्यतीत हो जाएं कि हम और अपने कर्म बांधें, क्योंकि हमें हमें कर्म सिद्धांत भी पता लग गया। ये लेकिन व्यवहारिक जीवन में जो हमें करना है वो तो हम करते रहेंगे। इससे सामाजिक व्यवस्था जो बिगड़ने वाली बात है वो नहीं बिगड़नी चाहिए, बल्कि और सुदृढ़ होगी। क्योंकि जब हम समाज को इसको और समझदारी के साथ में इसको टैकल करेंगे, तो शायद और हम अच्छा सहयोग कर पाएंगे समाज में। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा, मैं इसमें थोड़ा बोलना हाँ चाहूंगा। हाँ, बोलिए ये बोलिए जो अपना प्रवचन चल रहा है, जी। वो एक्चुअली में अपने निज के लिए है। हाँ इससे हाँ, कोई समाज का और संसार से कोई मतलब नहीं है। ओके। आपको अपने निज के स्वभाव में चेंज लाने के लिए है। समाज की व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे चलेगी, आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को करेक्ट कर लोगे, और ऐसे सारे लोग करेक्ट कर लेंगे, तो समाज अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हमको समाज की चिंता क्यों होनी चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि बढ़िया। ये स्वाध्याय प्योरली निज के लिए है। सामाजिक व्यवस्था कैसे चलेगी, कौन किसने किया, करुणा का भाव क्या था, किसने किसको दंड दिया, उसका प्रतिकार कैसे करें, समाज कैसे उसको व्यक्त करे, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि जो हम ऋषि जी, जो स्वाध्याय कर रहे बात हैं हो वो रही थी वो निज के। अपने स्वभाव में कोमलता लाने के लिए, अपने भावों में निर्मलता लाने के लिए, कि ये ऐसा होता है, इसके लिए ये रीजंस हैं।
अपने ऊपर होगा तो ये रीजन है, सामने वाला हुआ तो आपको कहीं व्यक्त करने की कहाँ जरूरत है, उदासीनता लाने की जरूरत कहाँ है? आपको भाव ये निज रहना के चाहिए बारे कि में बात कुछ हो भी रही थी, निज के ही बारे में बात हो रही थी, बात नहीं, उसी पे हुई थी। मैं आपकी ललित जी, ऐसा आपकी नहीं था, बात बिल्कुल, नहीं विपुल जी भी निज के ही ललित जी बारे में बात कर आपकी, रहे थे, लेकिन निज का व्यवहार कैसा हो, क्योंकि निज जो है हाँ एक आइसोलेट जगह में तो रहता नहीं है। हाँ तो आपका व्यवहार आपके सराउंडिंग में, आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में, सब पे पड़ता है एक्चुअली। तो अगर कोई ऐसी घटना हुई, आफ्ताब जैसा जिक्र शुरू हुआ था, तो उसमें आपको एज ए खुद को, आप अपने जीव को कैसे बिहेव करना चाहिए, उस बारे में चर्चा थी, समाज सुधार के हिसाब से नहीं थी। तो हाँ, नहीं ये उसमें चूंकि आपका व्यवहार समाज को अफेक्ट करेगा, तो इसलिए समाज बीच में आया। बिल्कुल 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 सही है, आपकी बात भी ठीक है। और जिस परिप्रेक्ष्य में शैलन जी ने बात कही, वो उसकी एडिशनल साइड बाई साइड है बात है, दोनों बातें नहीं, बिल्कुल। इसमें ये हो हाँ बोला, बोलो सरिता सकता जी। है ना कि हम व्यवहार, वो एक समाज के ऊपर हम जा रहे हैं, तो ये निश्चय के बिना व्यवहार नहीं चल सकता, और व्यवहार के बिना निश्चय नहीं चल सकता। जी हाँ जी हाँ। मतलब हमने एक शास्त्र जी में ऐसे पढ़ा था, तो हाँ। ये एक प्रकार से ये हमारा व्यवहार है। हम व्यथित होते हैं पर इतने नहीं होते। ये जरूरी नहीं कि हम या निज की साधना कर रहे हैं तो हम गलत होते हुए भी देखें। हाँ। थोड़ा तो गलत का अपोज तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर समाज में अगर कोई नहीं बोल रहा है तो सब ऐसे ही और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही तो बात। फिर तो कर्ता का भाव आ गया, तो फिर तो सारा अपना पूरा बेस ही उखड़ जाएगा। क्योंकि जब हम ये भाव, बिल्कुल सही बात है, जब व्यवहार में हम समाज में रह रहे हैं और ये भाव आते हैं और आने हैं, ये तो स्वाभाविक रूप से इन चीजों से निवृत्ति पाने के लिए तो हमारा स्वाध्याय और प्रवचन है। और यदि हम कर्ता में चले गए तो फिर तो संसार से निकलने की बात ही कहाँ हुई, फिर तो संसार में घुसने की बात है। जहाँ न्याय करने जाएंगे, जहाँ अपनी बुद्धि से, अपनी तुरंत बुद्धि से सोचेंगे कि ये न्याय और ये अन्याय है, लेकिन वो हम अपनी आंखों देखी और अपने हिसाब से बता सकते हैं ना, उसके पीछे क्या भाव, क्या क्या रहा हो। अभी जैसे दोनों, अभी ये केस हुआ अमिताभ और श्रद्धा का, इन दोनों के पीछे क्या, कितने सालों का भाव रहा हो। 2 साल पहले ये जब उसने, श्रद्धा ने कंप्लेंट करी पुलिस को और पूरा लिख के दिया वो कैसे कैसे व्यवहार करता, उसके साथ में, उसके बाद में भी चली गई। तो कहाँ कैसे उनके जो व्यवहार थे वो कैसे जुड़े हुए थे, हम कहाँ न्याय कर सकते हैं और हम किस तरीके से न्याय कर सकते हैं, हमको तो कुछ बात मालूम ही नहीं। केवल हम उस चीज को देख के बस ये हो सकते हैं कि देखिए संसार में कितना पाप हो गया लोगों के, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है और उनके गुस्से पर, उनके स्वभाव पर उनको कंट्रोल नहीं है। ये बात ठीक है, सब चीज क्रमबद्ध पर्याय है, तो जैसा हाँ, होना निश्चित है वैसा होके ही रहता है। लेकिन उसमें हर निज का अपना एक कर्तव्य भी होता है। अगर हम गलत का विरोध नहीं करेंगे तो समाज, आखिर हम समाज में रहते हैं तो हम समाज के लिए कहीं तो कुछ सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो समाज कभी हम पर भी इफेक्ट कर सकता है, उसके प्रति हमारे भी हो सकता है कभी कर्म बंधन ज्यादा हो जाए। तो हमें अगर गलत का हम विरोध नहीं करेंगे तो ये भी कहाँ तक सही है। देखो बहुत बढ़िया आपने और बात। इसमें ऐसा कर्म बंधन क्यों होगा? देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, बहुत सारे, किसी आदमी को कैंसर हो गया, कैंसर हो गया तो उसने जो है ये मान लिया कि मैं कैंसर हो गया तो मुझे तो मरना ही है, और सारे उपाय बंद कर दिए और वो मरण को प्राप्त हुआ। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति था, दूसरे व्यक्ति को भी ऐसे ही कैंसर हुआ, लेकिन उसको लगा कि नहीं, उसके टाइम तक किसी ने बताया कि अब इसकी औषधि आ गई है और उस औषधि को अपनाए। पहले तो उसने कहा नहीं भैया, कैंसर की तो कोई होती नहीं, हमारे बगल में एक मर गया। उनका नहीं नहीं, आप देखो तो प्रयोग करके। तो उसके मन में आया, उसने उसका प्रयोग किया, उससे ठीक नहीं हुआ, फिर कहीं दूसरी औषधि मिली, उसको उसका किया। 3-4 औषधि करने के बाद में उसको लाभ हुआ, लाभ हुआ और उसने उसका प्रयोग किया और वो ठीक हो गया। तो अब इसमें अपन सिद्धांत कैसे घटित करें कि क्रमबद्ध पर्याय में क्या लिखा था, उसका ठीक होना लिखा था या नहीं होना लिखा था, या ठीक होना उस औषधि के निमित्त से ठीक होना लिखा था, क्या अपन इसमें एडॉप्ट करें? बोलिए नीरजा जी। ये भी क्रमबद्ध पर्याय है, उसका ठीक होना निश्चित था, ये निमित्त जो बनते चलेगा, इसलिए हाँ जो कुछ होना है होके रहता है, लेकिन हमारा अपना कर्म भी तो होना चाहिए कि हम उसके लिए प्रयास करें। हाँ, अगर क्योंकि हमको कर्मों मालूम नहीं, के सहारे ही बैठे रहेंगे तो हम तो बिल्कुल उदासीन हो जाएंगे। ये बात मतलब हमको पता नहीं ना कि इस घटना को रोकने हमें में क्या कर्म तो निमित्त करना बनेगा। ही पड़ेगा, अपने प्रयास तो करना ही पड़ेगा। हमें मनुष्य योनि में जन्म लेके हम केवल कर्मों के सहारे, क्रमबद्ध पर्याय वो होगी उसके सहारे नहीं बैठ सकते। बराबर।
बराबर है। मैं इसको 5 समवाय के हिसाब से देखता हूँ एक्चुअली। हाँ बताइए। जो घटना है, जैसे पहले केस में उसकी मृत्यु हुई बंदे की, तो उसने पुरुषार्थ किया उस घटना के होने के लिए, हाँ उसका पुरुषार्थ नेगेटिव था एक्चुअली। हाँ तो उसको मृत्यु आने के लिए जो जैसा पुरुषार्थ था वैसा कर रहा था, मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी निमित्त बने, क्योंकि कोई उसको ये कहने वाला नहीं मिला कि हाँ भाई तू ये दवा लेगा तो ठीक हो सकता है, हाँ या कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिला जो कि इस चीज में, तो निमित्त उसको ऐसे ही मिले जो कि इस घटना की तरफ ले गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी चीज ऐसी है जो कि काल और होनहार, तो वो सब तो वो होते ही है। उसी उसी तरफ अब ले गई। निमित्त, हाँ निमित्त के तो अपेक्षा ही जिसको बात जीना कर। था उसके लिए वो सब चीजें मिलती रही, पुरुषार्थ उस डायरेक्शन में किया, घटनाएं निमित्त जैसे वैसे मिले। घटती रहेंगी, घटनाओं को तो घटना है। घटना का मतलब ही घटना है। हाँ, हाँ, इसमें बिल्कुल। इसमें सर बहुत आपको कंफ्यूजन हो बाद जाता है। में मालूम है दैट इज अनदर थिंग। हाँ हाँ इसमें सर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि एक व्यक्ति एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा, फिर उसने दूसरा डॉक्टर बदला, हाँ फिर वो दूसरे डॉक्टर पे गया, उसकी 1 महीना दवाई खाई, उससे भी ठीक नहीं हुआ, फिर तीसरे पे गया, हाँ तीसरे की 15 दिन खाई, ठीक हो गया। बोलता हाँ साहब ये तीसरे वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने बाकी सबकी तो 1-1 महीना खाई, इसकी तो सिर्फ 15 दिन खा के ही मैं ठीक हो हाँ गया, बाकी 2 की तो बिल्कुल लगी नहीं मुझे दवाई। हाँ अब ये तीसरे वाला डॉक्टर ही बढ़िया है। हाँ और रीजन ये हो सकता है कि वो दवाई पहले वाले की ही लगी, लेकिन उसको इफेक्ट आने में 2 महीना लगे। बराबर। हो बहुत सकता है सही, कि बहुत सही बात बाकी बोली। 2 तो जो है वो जो है बिल्कुल एक Redundant, एक एक, एक मीठी गोली जैसी थी, और एक्चुअली में तो वो फर्स्ट वाले की ही इफेक्टिव थी, या जो भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उस चीज को उसी टाइम ठीक होना था, 2.5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, हाँ और निमित्त नहीं, पर विपुल जी आप हम इसको मान हो लेते हैं। सकने वाली बात पे नहीं ले सकते हो ना, कि ऐसा हो सकता है वो हो सकता है। नहीं नहीं, एक आखिर में जो घटना ही एक मिनट पूरी बात सुन लेते हैं उनकी। हाँ हाँ बोलिए फिर। बिल्कुल नहीं जी। तो उसमें हमें कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये वाला निमित्त सही था, जबकि वो घटना होनी उस समय पे थी। तो जैसे कि समय जब तक नहीं आता, वो मतलब कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ये डॉक्टर बढ़िया है, लेकिन वो जो तीसरे वाला डॉक्टर है, सेम बीमारी के लिए, सेम पर्सन के लिए, वो डायरेक्ट दूसरा व्यक्ति पहली बार ही उसके तीसरे वाले डॉक्टर के पास डायरेक्ट गया, वो ठीक ही नहीं हुआ। हाँ सब ऐसा एक चीज ऐसा बोलूं, एक मिनट। विपुल जी की बात एकदम बहुत ही नहीं नहीं, परफेक्ट विपुल जी बात है। आपका बात पूरा होकर देख कहना चाहूंगा इसमें। हाँ एक बोलिए मिनट बोलिए। ललित जी, मैं इसको थोड़ा नहीं ऐड करता चलिए, हूँ। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। आप जो बताए डॉक्टर 1 2 3, तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि जो इसका श्रेय है निमित्त बनने का, जो पॉजिटिव आउटकम लाया, ये हाँ तीसरे डॉक्टर को मिलना था। वो उसका भी यश है, कम उसके पास में था, वो तो भी एक उसको पॉइंट मिला। है। एक्चुअली बाकी यही जो मैं फर्स्ट और कहना चाह सेकंड रही डॉक्टर थी थे कि वो पीछे रह तीसरे गए। वाले डॉक्टर का यश कर्म का उदय आ गया, इसलिए वो वहां पे निमित्त बन गया। और वो तो होना ही था कि तीसरे डॉक्टर से ठीक होना है, क्योंकि श्रेय उधर जाना था, यश कर्म का उदय उनका ही था। बहुत बढ़िया, क्या एनालिसिस है, बहुत बढ़िया। तो ये बात बिल्कुल सही है जो लोगों ने कही है, लेकिन आप ये देखिए कि इससे एक बात और प्रतीत हो रही है कि हाँ जो हमारी नॉलेज है वो इतनी लिमिटेड है, उसके बेस पे हम कोई डिसीजन कर रहे हैं, हाँ और उसमें हम ये कह रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हाँ जबकि जरूरी नहीं है कि आपकी, तो हमारे पास में जो जो ज्ञान है, ज्ञान मतलब नॉलेज है, वो बहुत ही लिमिटेड है। तो इसलिए बहुत सी बातों में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना और या उदासीन होकर उस बात को निकल जाना, तो ये दोनों ही स्वभाव में है कि आपका कैसा, आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे बढ़ना चाहते हो संसार में, और घुसना चाहते हो, और उसमें आपको बहुत आनंद आ रहा है, तो फिर आ, आप रिएक्ट और एक्टिव होते हो उसको अपनी नॉलेज के हिसाब से, या फिर आप ये जानते हो कि हमारे को नॉलेज इतनी है ही नहीं कि हम एक्टिव और इनएक्टिव हों, इसमें हम उदासीन रह के अपने कल्याण में लगे। तो ये दोनों ही बात है। तो ये अब अपना जो धर्म है वो तो है ही साम्यवाद का धर्म है, तो हर बात को सही, हर बात अपने तरीके से सही है, लेकिन यही है कि जो किसको क्या बात सूट करती है उस हिसाब से ज्ञान स्फुटित होता है। बहुत बढ़िया। देखो आप लोगों ने तीनों चारों ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं। और देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं इसमें, कि बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें जो औषधि लेते ही नहीं है, बीमारी आती है उनको, जुकाम सर्दी भी होता है, सब कुछ होता है, वो नहीं लेते। वो कहते हैं कि बीमारी शरीर में से ही उत्पन्न हुई, शरीर में ही समा जाने वाली, काहे की दवाई लेना, कि कोई भी औषधि लूंगा उसमें उसको ठीक करने के भाव आएंगे शरीर को। उसमें हो सकता है कि औषधियां भी जो है
कोई हिंसात्मक तरीकों से उत्पन्न की गई हो, होती ही है, नहीं लेते और ठीक भी हो जाते हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि इसलिए ये ठीक हो, इनका निमित्त यही था, कुछ भी ना लेना ही इनका निमित्त था ठीक होने का। शरीर ने अपना कार्य किया और ठीक हो गया, ऐसी उनकी बुद्धि हुई उस समय। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ये सब इन सिद्धांतों में समाहित हो जाते हैं, है ना। कोई चीज ऐसी बची नहीं जो इन सिद्धांतों में वो पूरी तरह समाहित ना हो। हर तरह से जो अपन ने अभी जो चिंतन किया, आप सबने जो पार्टिसिपेट किया, अद्भुत है। यही तो इसकी जो है वो उद्देश्य है, जो चर्चा हम कर रहे हैं। और भी आगे हमको इसकी क्लैरिटी मिलेगी। किसी को और कुछ कहना हो तो कहें, नहीं पर फिर आगे बढ़ते हैं। पर अरे भाई, अपने भाव को भाव पे मत ले, अपने दिल पे मत लो कोई भी घटना को। बाकी समाज कुछ भी करे, बिल्कुल सही बात। दिल पे अपने को खुद को नहीं लेना व्यक्तिगत रूप से। हाँ, तो बहन जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? विनोद बहन जी। अच्छी चर्चा हो गई। हाँ, थोड़ा आप भी कहना चाहें, कुछ कहिए इसमें कि निमित्त कैसे आते हैं, हमारा चिंतन क्या होना चाहिए, कोई घटनाएं घटित होती हैं तो हम कैसा सोचें अपनी भूमिका के अनुसार। मुझे तो बस एक ही इतने चर्चा में ये समझ में आई, अगर हम सिद्धांत में चले जाएं, धर्म में अगर चले जाएं, वाकई धर्म में अगर हमें जाना है, अगर हमें ये है कि हमें संसार में ही जीना है, तब तो वो सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, बराबर, है ना। और अगर संसार से मुक्त होना चाहिए तो फिर वहां तो फिर एक ही बात है कि करना क्या है, वहां तो सिर्फ जानना मात्र है। वहां करना तो कुछ है ही नहीं। एक ही लाइन में बस मात्र जानना है, कुछ भी करना नहीं है। वहां कोई कर्तव्य ही नहीं है। कर्तव्य है तो जैसे कि वो, जैसे अभी शैलेंद्र जी ने कहा कि मुझे अग्रेसिव होना है कि मुझे उदासीन होना है, अगर मुझे वो, मैं बस वो ही कर सकता हूँ, या अग्रेसिव हो सकता हूँ या उदासीन हो सकता हूँ। जितना जितना अग्रेसिव होता जाऊंगा उतना उतना संसार है, जितना जितना उदासीन होता जाऊंगा उतना उतना संसार से मुक्त हूँ। बस इतना ही तो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। ये दो एक्सट्रीम के बीच में हम कहाँ खड़े हैं, ये निर्णय हमें करना है। और इसकी अपने में कर सकते हैं, बस बाहर में तो कुछ भी कर्तव्य वो है कि हो रहा है, उस तरह के भूमिका के अनुसार भाव आ रहे हैं, कर नहीं रहा हूं, वहां भी मैं ये जानूं कि हो रहा है। बराबर, जब मुझे ये लगने लगा कि मुझे, जब तक मैं ये लग रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ और मुझे करना चाहिए, तब तक मैं धर्म के मार्ग पे नहीं। संसार के नैतिक मार्ग पे तो हो सकता हूँ, लेकिन धर्म के मार्ग पे नहीं। धर्म के मार्ग पे हूँ तो बस मुझे लगेगा हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, बहुत बढ़िया, तब मैं धर्म के मार्ग पे हूँ। बहुत बढ़िया। देखो, ये भी हमारी जो उन्होंने व्यंजन जो बताया कि हमारे पास एक कसौटी है, उस कसौटी पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसमें, जो भंजी ने बोला, जैसे अगर उदासीन हम अगर सेलेक्टिवली होते हैं, तब तो फिर हम धर्म के मार्ग में नहीं जा रहे हैं एक्चुअली। फिर तो हम अपने कुछ स्वार्थ की वजह से सेलेक्टिवली हो रहे हैं। देखो पता चलेगा। करके देखो पता चलेगा। हाँ, वो तो पता चलता है। जैसे अगर हम करके देखो। ऐसी कई घटनाएं होती है जिंदगी में, मतलब आए दिन हो जाती है, मतलब हर जीव के साथ होती है, मेरे साथ भी होती है कि कुछ चीजों में हम उदासीन हो जाते हैं, कुछ में नहीं होते। वो हमारे स्वार्थ जिससे जुड़ा है। अगर अभी हम मान लो, अगर अभी हम धर्म में नहीं है, तो अभी जहाँ हम उदासीन हो जाते हैं वहां शांति तो है ना थोड़ी सी। नहीं, मेरे ख्याल से ललित जी उदासीन हो जाएंगे तो कितनी शांति होगी, सोचो जरा। नहीं, बट ललित जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जहां मैं चाहूं वहां तो उदासीन हो जाऊं, जहां मेरा स्वार्थ ना हो वहां तो यार ठीक है, उसके साथ हुआ ना, मेरे को क्या लेना, मैं तो उदासीन हूँ, मैं तो नहीं, वहां उसकी बात नहीं हो रही, संपूर्ण से बात हो रही है। संपूर्ण से हो रही है, अपने से भी बात हो रही है। यहाँ उदासीनता का भाव जो बहन जी कह रही हैं, वो भाव इस अपेक्षा से है, सिद्धांत की अपेक्षा से, कि मैं तो ना कोई करता हूँ, ना मेरे द्वारा कुछ होता है, घटनाएं अपने आप घटित होती हैं, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसा वास्तविक भाव आए। खाली स्वार्थवश नहीं कि इसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं, उसमें मुझे कुछ लेना है, उस उदासीनता की बात। इसमें मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं नहीं कर, वास्तव में कर ही नहीं सकते। पर संसार है, परद्रव्य है, उसमें क्या कर सकते हैं? परद्रव्य में कोई कर सकता है क्या? अपने में कर सकते हैं, और अपने में हम क्या होते हैं? बस अग्रेसिव होते हैं और उदासीन होते हैं।
और अग्रेसिव वो किसी भी चीज के लिए हो, चाहे अपने लिए हो, अपनी वस्तु के लिए हो, अपने से संबंधित के लिए हो, सब चीज में हम अग्रेसिव ही होते हैं। जहां जब 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 हम अग्रेसिव होते हैं तब तक संसार बनता है, उसमें चाहे अपना शरीर ही क्यों ना हो। आप तो बिल्कुल बहुत दूर की बात क्यों जाओ, अपने मैं शरीर यहाँ के पे लिए एक जितना बात करते हैं और सबके। पूछना चाहती हूँ। एक बात, अगर ऐसा है कि उदासीन नहीं होना चाहिए, तो जब भी कोई बात आती है तो हम लोग महाराज जी के पास भी चले जाते हैं कि महाराज जी ऐसी स्थिति बन गई, अब क्या करें। तो महाराज जी वहां पे मार्गदर्शन दे देते हैं। तो वो भी नहीं करना चाहिए, तो उनका भी कुछ कर्म बंधन हो जाता है, फिर तो सब उदासीन होकर बैठे रहना चाहिए। वो अगर वो भी जब उदासीन होते हैं, वो भी उदासीन कहाँ है उस समय, जब जुड़े हैं तब उदासीन नहीं है हाँ, तो इतना हाँ उदासीन, इतना उदास, ना, हाँ तब मतलब वो वो ये उदासीन नहीं है, उदासीन तब वो तो मोक्ष ऐसे, मार्ग, तब वो मोक्ष मार्ग में नहीं है जब जुड़े हैं, तब हाँ उनको नहीं, बराबर कर्म तो बंधन हो रहा है। मतलब कोई भी जाना एब्सोल्यूट उदासीन तो हो ही नहीं सकता, चाहे मुनि महाराज छठे सातवें स्थान गुण स्थान में हो या नहीं कहीं कुछ हो। होते हैं ना, हुए बिना थोड़ी मोक्ष मार्ग हो जाता है। जब श्रेणी मानते हैं तब उदासीन नहीं है, सिर्फ अपने में जुड़े होते हैं। थोड़ा हाँ, डीप में मतलब जाओ, थोड़ा सा वो डीप तो में जाओ, काफी, धर्म की हाँ, ऊंची अपेक्षा। भूमिका हो गई वो तो। हाँ, तो उदासीन तो होना पड़ेगा ना। अब शुरुआत कहाँ से करो, वहीं से करो। देखो बहुत सही बात कही बहन जी ने कि छठवें गुणस्थान के धारी मुनिराज भी अगर उदासीन नहीं है। किसी को कुछ बताने का विकल्प आ रहा है तो उदासीन नहीं है। इसलिए ऊपर के लोगों हम को कैसे उदासीन हो जाएंगे अगर छठे सातवें गुण स्थान के उदासीन नहीं है तो। मानना तो पड़ेगा ना। इसलिए सभी लोग हो ही नहीं सकते। मोक्ष जाने वाले कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं ना, सब लोग ऐसे सोच लेंगे साहब तो फिर तो वो क्या, वो न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सब लोग ऐसे सोच भी नहीं सकते। सर हम लोग कोशिश तो कर मुनि सकते महाराज हैं। साहब जो प्रवचन देते हैं वो किस तरह के श्रेणी में आएगा, वो उदासीनता में रहेगा या किस तरह? लेकिन अभी जो भी डिस्कशन हुआ तो भाव तो यही है इसमें कि यदि हमको मतलब हमको पूरा मतलब सत्य हम अच्छे से समझे नहीं तो फिर उसको हम कर कैसे पाएंगे। यदि आज भी हम स्वाध्याय करते हो, कम से कम समझ तो लें अच्छे से, कर पाए नहीं कर पाए ये तो सेकंड बात आएगी। बिल्कुल बिल्कुल जो बात सिद्धांत तो जैसे पर काम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिद्धांत है। आपको कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए, सिद्धांत है। तो हम सिद्धांत को पकड़ के थोड़ा थोड़ा चलते रहें तो हमारे हो सकता है कि हमारे एक दिन भाव थोड़े लाइन में आ जाएं और हम उदासीनता की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन यदि हम समझने में भी हम ये समझें कि हमको ये हमारा कर्ता के भाव है तो हम मतलब सिद्धांत से हट रहे हैं तो वो बहुत दूर हो जाएगा। फिर कहना ये, इसलिए ये डिस्कशन बहुत उपयोगी है, बहुत सार्थक है। आप सही कह रहे हैं। देखो हमको सब तरह की चीजें मालूम पड़नी चाहिए कि ये इस चीज का ये उपाय है, इस चीज का ये उपाय है, ये घटनाएं ऐसे घटित होती हैं, सिद्धांत ये कहता है, हमारी भूमिका फलानी है, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो नए कर्म का बंद होगा, ऐसा करूंगा तो ये सारी चीज हमारे सामने खुली होना चाहिए। अब उसमें से समय समय पर मैं क्या एडॉप्ट कर पाता हूं, इसमें भी मेरा भी क्रमबद्ध पर्याय आती है कि मुझे कब किस समय। लेकिन पुरुषार्थ अपनी जगह, पुरुषार्थ भी उसी का ही भाग है ना जो सबसे प्रबल है कि मुझे क्या चिंतन करना है, क्या निर्णय लेना है। इन सब जो है ऑप्शंस के बीच में मेरा निर्णय क्या रहेगा, मुझे संसार में रहना है या मुझे संसार से निकलना है। मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ना है या संसार की तरफ बढ़ना है, यही निर्णय है। ये मुख्य निर्णय है और उसमें सारे ऑप्शन आप अपने हिसाब से लेते रहो कि मुझे लकड़ी को छीलना है तो आरी का सहारा लूं, काटने के लिए वसूले का लूं, कौन सा टूल लगाऊं जिससे ये कार्य हो जाए। तरह तरह के उपकरण है ना, ये सारे उपकरण है मेरे सामने, लेकिन उनका कार्य भली प्रकार से ज्ञात होने के बाद ही सही उपकरण का प्रयोग मेरे द्वारा होगा। इसलिए उपकरणों का ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान, मेरी भूमिका का ज्ञान और मेरी वर्तमान मन स्थिति का ज्ञान, ये सब मुझे बना रहना चाहिए। ठीक है सर, अच्छा चल रहा है ना डिस्कशन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत चलिए बहुत थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई थी। आज थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर अभी मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा मैं और पढ़ता हूँ, फिर अपन जो है और भी डिस्कस करेंगे और कल भी करेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर। भाई साहब मीटिंग है आज, मैं तो निकलता हूँ सर। ओके ओके ओके, वो ठीक है सर। तो अपन ये इसको यहीं समाप्त करेंगे। डिस्कशन बहुत अच्छा हो गया, जिनवानी स्तुति करेंगे।
मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान की प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु शिव खानी है। चहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय नमो कर।